आनंद आ रहा हो हाथ ऊपर उठाओ। अच्छा, चकाचक प्रसाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ ना बोल दो। अरे मैया ना ना करो, हाँ बोलो। हाँ मिल रहा, हाथ ऊपर उठाओ और ताली बजा करके श्री राधे। के बिहारी लाल की जय। अब मैया से पूतना ने पूछा। अब पूतना जैसे ही कन्हैया के पलने के पास में पहुंची, सामुंच मुंचाल में ते प्रभासिनी निस्पीड माना खिल जीव मरमणि। पूतना के मन में एक विचार है कि मैं जाऊंगी पलने के पास में, ललना को उठाऊंगी और गोद में लूंगी और गोद में लेकर के और स्तन में लगाऊंगी, दूध का पान कराऊंगी और विष अंदर जाएगा और लाला का राम नाम सत्य हो जाएगा। सामुंच मुंचाल में ते प्रभासिनी निस्पीड माना खिल जीव मरमणि। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कन्हैया देखना ही नहीं चाह रहा। पूतना जैसे पलने के पास पहुंची और कन्हैया ने अपने दोनों आंखों को बंद कर लिया। संतों ने अपना अपना मत प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। कहीं लाला पूतना को देख करके डर तो नहीं गया? लाला कहीं पूतना मौसी को देख के डर तो नहीं गया? एक संत ने कहा, भैया ये जगत को डराने वाला है, डरने वाला नहीं। जगत को डराने वाला है, ये डरने वाला नहीं है। एक संत ने कहा, पूतना मौसी को देख करके कन्हैया ने अपने आंखों को इसलिए बंद कर दिया। बंद करके कन्हैया सोच रहा है, जो मैया यशोदा मेरा कार्य करती है, मुझे गोद में ले करके दूध का पान कराती है, आज पूतना मौसी भी यही करेगी। आज पूतना मौसी भी मुझे गोद में लेके दूध का पान कराएगी, तो मैं अपने मैया को कौन सी गति प्रदान करूंगा और इस पूतना मौसी को कौन सी गति प्रदान करूंगा? एक संत ने कहा, लाला ने कन्हैया ने इसलिए आंख को नहीं बंद किया। पूतना मौसी को देख करके कन्हैया ने अपने आंखों को इसलिए बंद किया। कन्हैया सोच रहा है, 24 अवतारों में मेरे दो ही प्रमुख अवतार हैं, रामा अवतार और कृष्णा अवतार। रामा अवतार में सर्वप्रथम मुझे स्त्री का वध करना पड़ा और आज कृष्णा अवतार में भी मुझे सर्वप्रथम स्त्री का वध करना पड़ेगा। एक संत ने कहा, इसलिए नहीं कन्हैया ने बंद किया। कन्हैया विचार कर रहा है, कन्हैया सोच रहा है। कन्हैया की आंखें हैं, आंखों की जो दो पलकें हैं, उन दो पलकों में एक में सूर्य और एक में चंद्र का वास है। सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि देखो तो कन्हैया के जन्मोत्सव में सभी बधाई के लिए आए हैं, लेकिन ये जो पूतना आई है ना, ये कन्हैया को मारने के लिए आई है। इसलिए कन्हैया ने अपने आंखों को नहीं बंद किया। सूर्य और चंद्रमा नामक दोनों पलकों ने आंखों को बंद कर दिया। बोलो राधे। सामुंच मुंचाल में ते प्रभासी निस्पीड माना खिल जीव मरमणि। आई
आई है मारने के लिए। जैसे ही पलना के पास पहुंची, पलना से लाला को, कन्हैया को उठाया और अपने वक्षस्थल से लगाया, दूध का पान कराने लगी। मन में विचार है ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट दूध पान करेगा और विष जैसे अंदर जाएगा, अपना प्रभाव छोड़ेगा और लाला का राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ लाला तो पीता जा रहा है, लाला पीता जा रहा है। अच्छा, ये पूतना मौसी है कौन? ये पूतना मौसी कौन है? राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। जब राजा बलि को भगवान छलने गए ना, वामन भगवान, और वामन भगवान के सौंदर्य को देखकर, हेलो श्री राधे, अंदर का बंद कर दिए कार्य। हेलो श्री राधे। रत्नमाला ने जैसे देखा कि कितना छोटा सा बटुक देव हमारे पास आया है। हेलो श्री राधे। बिल्कुल साथ बंद हो गया अंदर का। कहाँ का काय बंद कर दिया? हेलो श्री राधे, श्री राधे। थोड़ा बैलून बढ़ा दे चलेगा, और सुबह स्वाहा कर देना इसको। सामुंच मुंचालमिति प्रभासी निजवेदमानाखिल जीव मरमणि। रत्नमाला ने जैसे वामन भगवान को देखा था, उनके सौंदर्य को देख करके मन में भावना जागृत हुई थी कि यदि ऐसा बालक हमारा होता, यदि ऐसा बालक हमारा होता तो हम गोद में लेती और हमेशा इसे अपने स्तन से दूध का पान कराती। कन्हैया बटुक भैरव भगवान ने, वामन भगवान ने कहा था तथास्तु, तुम्हारे मनोकामनाओं की पूर्ति मैं करूंगा। और जैसे ही 3 पगों में वामन भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व ले लिया, तब वही रत्नमाला ने फिर संकल्प लिया कि ऐसा बालक यदि हमारा होता तो हम स्तन में विष का लेपन करती और फिर दूध का पान कराती और इनका राम नाम सत्य हो जाता। भगवान ने कहा तथास्तु। आज भगवान वही कर रहे हैं। भगवान पूतना के दूध को भी पी रहे हैं और पूतना के विष को भी पी रहे हैं। और महाराज पूतना के दूध और विष को पीते पीते एक बार बना दे फिर रोक दे। पूतना के विष और दूध को पीते पीते प्राणों को भी पीने लगे। इतने में पूतना मौसी घबरा गई। पूतना मौसी घबराई जब प्राण निकलने लगे। हे लाला छोड़, हे लाला छोड़, हे लाला छोड़। लेकिन लाला तो छोड़ ही नहीं रहा। लाला छोड़ नहीं रहा, पीना बंद नहीं कर रहा। अब लाला जब पीना बंद नहीं कर रहा, प्राण पूतना के निकलने लगे तो निज स्वरूप में आ गई। निज रूप में आकर के आकाश में उड़ने लगी और जैसे ही गोकुल के बाहर गई और कन्हैया ने पूतना के प्राण को पी लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। धड़ाम से पूतना मौसी गोकुल के बाहर गिरी। अब छोटी तो थी नहीं पूतना मौसी। पूतना मौसी थी 18 किलोमीटर की लंबी। अब गोकुल में गिर जाती तो सारा गोकुल चौपट हो जाता। कन्हैया ने लीला करी थी और कन्हैया अपने भक्त के रक्षार्थ के लिए नहीं, कन्हैया चाहता तो 2 मिनट में पूतना मौसी के प्राण को पी लेता। जब ग्वाल बालों गोपिकाओं को पता चला, नंद बाबा नंद रानी को पता चला, दौड़ करके गए। और लाला क्या कर रहा है? लाला पूतना मौसी के वक्षस्थल में बैठ करके दोनों हाथ पांव से पूतना मौसी के वक्षस्थल को मार रहा है। मैया गई, गोद में उठाया, झाड़ा दिया, फिर आई पलने में लिटा दी। सुंदर सा श्रृंगार किया गया। महाराज
कंस के द्वारा भेजी गई पूतना का भगवान ने मर्दन कर दिया। फिर से उत्सव मनाना प्रारंभ हो गया। हो कृष्ण ललना, हो कृष्ण ललना प्रगट भैया, ब्रजों में लड़ुआ बटे कृष्ण ललना प्रगट भैया, ब्रजों में लड़ुआ बटे, हाँ मेवा बटे, हो लड़ुआ बटे, हाँ मेवा बटे, 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 लड़ुआ बटे, भगवते ललना ललना भगवते भैया, ब्रजों में लड़ुआ बटे, ललना भगवते भैया, ब्रजों में लड़ुआ बंदरवारे बंधाओ मेरी सखियों, 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 आओ 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 मेरी सखियों, बंदरवारे बंधाओ मेरी सखियों, बंदरवारे बंधाओ मेरी सखियों, साधु ब्रजों में लड़ुआ बटे, ललना प्रगटे भैया, ब्रजों में लड़ुआ बटे, ललना प्रगटे भैया, ब्रजों में लड़ुआ बटे, ललना प्रगटे भैया, ब्रजों में लड़ुआ बटे। जय हो कस्तूरी की भर दे तलैया, सर कस्तूरी की भर दे तलैया, तलैया राम भर दे तलैया, भर दे तलैया राम भर दे तलैया, सर कस्तूरी की 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 भर दे तलैया, जय हो
बोलो वाके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन कन्हैया जब केवल 7 दिन का था तब पूतना का मर्दन किया भगवान ने, और 6 महीने का हुआ तो कंस द्वारा भेजे गए सक्टासुर का भगवान ने वध कर दिया। 1 साल का हो गया कन्हैया, फिर से कंस ने राक्षस भेजा तृणावर्त, और तृणावर्त को भी भगवान ने मार दिया। और महाराज 1 वर्ष का हो गया कान्हा, लेकिन अभी कान्हा का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार हुआ। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जब जब भी इस धराधाम में भगवान का प्रादुर्भाव होता है तो बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए भोले बाबा आते हैं, क्यों ना आए। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि बंदा रूप सोई राम, बंदा सोई राम, सब सुख सुलाभो जपत विष्णु, सब सुख सुलाभो जपत विष्णु, बंदा रूप सोई राम, बंदा सब सुख जपत विष्णु, सब सुख जपत विष्णु। भोले बाबा कन्हैया के बाल स्वरूप का ही ध्यान करके भजन करते हैं, भगवान के बाल स्वरूप का ही ध्यान करके भोले बाबा भजन करते हैं। और हकीकत में बाल स्वरूप का ध्यान करके यदि भजन करो ना तो मन लगता है। अच्छा, छोटे बालक से कितना प्रेम होता है ना, वही बालक जब छोटा बड़ा हो जाता है तो उससे प्रेम बचता है ना। जब तक वो छोटा रहता है कितनी भी गलती कर दे प्रेम बना रहता है उससे, लेकिन वही बड़ा हो गया जब थोड़ा सा उद्दंडता करने लगा, यदि थोड़ा सा भी कुछ गलत कर दिया तो डांटने लगते हैं, है ना। 1-2 कान के नीचे लगा भी देते हैं, प्रेम से बोलना। इसीलिए भोले बाबा बाल स्वरूप का ही ध्यान करके भजन करते हैं। आज भोले बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, क्यों? अपने लाला अपने कनुआ से मिलने मुझे जाना, उनके बाल स्वरूप का दर्शन करना है। इतने में पार्वती मैया आई। पार्वती मैया ने कहा, बाबा बड़ा श्रृंगार हो रहा है आज आपका, कहीं जाना है क्या? बाबा ने कहा, हाँ, जिस भगवान का मैं भजन करता हूँ ना, वो मेरा नारायण, वो मेरा कान्हा यशोदा मैया के पलने में किलकारी मार रहा है, रहा नहीं जा रहा। मैं भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मैया ने कहा, मैं भी चलूंगी। मैया ने कहा, मैं भी चलूंगी। बाबा ने कहा, ना, मैं साथ में लेकर के किसी को नहीं जाऊंगा। तो मैया ने कहा, पहले अपने आप को देखो, पहले अपने आप को देख लो। आपको देख करके कोई अपने लाला का दर्शन कराएगी? बाबा ने कहा, क्यों नहीं कराएगी? बाबा ने कहा, ठीक ठाक तो लगता हूं देखने में। मैया ने कहा, ये जो गले में सर्प की माला पहन रखे हो, कानों में बिच्छू का कुंडल पहन रखे हो, इसे देख करके कौन सी मैया अपने लाला का दर्शन कराएगी? भोले बाबा ने कहा, बात तो पते की कर रही हो, फिर क्या करूं? मैया ने कहा, पहले अपने स्वरूप को चेंज करो, पहले स्वरूप को चेंज करो। भोले बाबा ने कहा, अपने उस लाला के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए ना मैं अपने आप को बदल दूंगा। और भोले बाबा ने ऐसे ही किया। योगी का भेष बनाया,
माला सर्प वाली उतार दी, कानों से कुंडल उतार दिए। मैं अपने प्रीतम अपने लाला के बाल स्वरूप को देखने के लिए जा रहा हूँ। अपने आप को भोले बाबा ने चेंज किया। योगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। योगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। योगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। योगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। जय हो। देखिए वरदान देने वाले सज्जनों के नाम। 151 रुपया श्री खेमचंद जी चौरसिया इस वर्तमान कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो 100 रुपया गुप्तदान और 151 रुपया राजू चौरसिया नारे वाले रामसभा मानस मंडल इंदौर और 101 रुपया जगदीश पवन दोनों भाई ललितपुर, 100 रुपया हरी चौरसिया इंदौर, 101 रुपया पुनू सेन पाली, 101 रामाबाई सेन पाली और 51 रुपया गंगाराम चौरसिया कल्ले दादा के सुपुत्र, जो भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो श्री राधे। भोले बाबा ने क्या किया, मदारी का भेष बना दिया। हाथ डमरू लिए संगलंगूरो, हाथ डमरू लिए संगलंगूरो, हाथ डमरू लिए संगलंगूरो, हाथ डमरू लिए संगलंगूरो। एक हाथ में भोले बाबा के डमरू और एक हाथ में लंगूर की डोरी पकड़ रखी बंदर की। आ गए गोकुल में और भोले बाबा ने अलख जगा दिया, हाथ से डमरू बजाना चालू किया और बंदर को नचाना चालू किया, क्योंकि बंदर के खेल को देख करके माताएं अपने अपने लाला को लेकर के आएंगी और जब यशोदा मैया आएगी उस लाला को लेकर के तो मैं उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लूंगा। हाथ डमरू लिए संगलंगूरो, हाथ डमरू लिए संगलंगूरो, सुंदर सा खेल दिखाया, सा खेल दिखाया, श्याम दर्शन को भोला आया। योगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। जय हो।
मदारी बन गए और जो लंगूर को नचाने लगे, डमरू बजाने लगे, तब भी यशोदा मैया नहीं आई। और जब यशोदा मैया अपने लाला को लेकर के नहीं आई, छोटे से ग्वाल से बाबा ने पूछा, अरे बेटा ये ग्वाल ये बताओ नंद बाबा का महल कहाँ है? वो नंद नंदन का घर पूछे विषधर, 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 या करके अलख जगाया जगाया श्याम दर्शन को बुलाया, योगी का भेष बनाया श्याम दर्शन को बुलाया, योगी का भेष बनाया श्याम दर्शन को बुलाया, 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 श्याम दर्शन को बुलाया। बोलो बाके बिहारी लाल जय हो भैया। भोले बाबा जैसे ही पहुंच गए नंद बाबा के महल के पास, अलख लगा दी, बोल बम। अब मैया अंदर से निकली और मैया जैसे अंदर से निकली, दरवाजा खोला, भोले बाबा को देखा, दरवाजा बंद कर लिया। भोले बाबा को देखा और दरवाजा बंद कर लिया। बाबा कहने लगे मैया दरवाजा खोल। मैया अंदर से कह रही है बाबा काम बता। भोले बाबा ने कहा मैया तेरे लाला का दर्शन करने के लिए मैं आया हूं। मैया ने कहा लो कर लो बात, पहले अपने आप को तो देख। जब मैं देख करके डर गई तो मेरा लाला कितना नहीं डर जाएगा। ना बाबा और कुछ चाहिए तो ले ले, लेकिन दर्शन मैं नहीं कराऊंगी। भोले बाबा ने कहा ए मैया तू योगी हट नहीं जानती, योगी हट कर ले, वो कार्य करके रहता है। मैया अंदर से कह रही है हमने योगी हट तो बहुत देखे बाबा, लेकिन तिरिया हट आपने नहीं देखा। हकीकत में माताएं हट कर ना ले, कल ही चाहिए, वो भी 500 नहीं 1000 2000 वाली साड़ी, तो पति के जेब में पैसा हो या ना हो लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। मैया कह रही है भी आपने तिरिया हट नहीं देखा। बाबा जो तुम्हें लगे कर लो, मैं दर्शन अपने लाला का नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा मैया बिना दर्शन किए मैं जाऊंगा नहीं। मैया ने कहा तो फिर खड़े रहो दरवाजा में, दरवाजा के सामने खड़े रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भोले बाबा ने कहा यहीं अलख लगा दूंगा, एक दिन इस दरवाजे से कान्हा को निकालो। मैया ने कहा देखो तुम्हें पता नहीं है, नंद बाबा के महल में 9 दरवाजे हैं। एक दरवाजे में तू धूनी लगाएगा, अलख जमाएगा, मैं दूसरे दरवाजा से अपने लाला को निकालने लगूंगी। मेरे लाला का दर्शन तू पा नहीं सकता बाबा। अब बाबा ने विचार किया क्या हकीकत में मेरा ये स्वरूप बदलना व्यर्थ में चला जाएगा? क्या मेरा कान्हा मुझसे रूठ गया? कन्हैया किसी से रूठता नहीं है। मानस कहती है कि केवल भगवान का नाम ले लो तो भगवान आपका हो जाता है। सुमीर पवन सुत पावन नाम, सुमन पवन पावन नाम, अपने बसी करी
राधे राम अपने बसे बहे, राधे राम अपने बसे बहे, राधे राम अपने बसे बहे, राधे राम। भगवान के नाम का सहारा ले लो, भगवान आपका हो जाएगा। हनुमान जी महाराज का केवल एक ही काम है, सुमिर पवन सुत पावन नामू। भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं और अपने बस करी राखे रामू। वही भगवान को अपने अधीन कर रखा है। चौपाई के जब राम और रावण का, महाराज राम और रावण का युद्ध हुआ, भगवान राम ने रावण को मार दिया और अपने अयोध्या धाम आ गए। हनुमान जी महाराज भी आए। तो जब तक युद्ध चल रहा था, जब से हनुमान जी महाराज राम जी को मिले थे, तो हनुमान जी महाराज ही सेवा करते थे। राघव की सेवा केवल हनुमान जी महाराज करते थे। और जब से अयोध्या धाम आए, सीता मैया से देखा नहीं गया। लखन लाल जी को बुलाया और लखन लाल जी को बुला करके कहने लगे, ये जब देखो तब हनुमान जी ही सेवा करते रहते हैं राघव की। ना, एक काम करो लक्ष्मण, आज से सुबह से लेकर के शाम तक सेवा आप करना ठाकुर जी की राघव, और शाम से सुबह तक की सेवा मैं करूंगी। हनुमान जी के लिए समय नहीं बचना चाहिए। मानस कहती है, सुमर पवन सुत पावन नाम, सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने भक्ति जय हो राधे राम, अपने बसी राधे राम, सुमन पवन। भगवान की जब सेवा से वंचित हो गए हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज को ग्लानि हुई। क्यों ना हो, जो निरंतर भगवान का भजन करते रहते, आठों जो ठाकुर की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा से वंचित कर दिया जाए, दुख होगा ही। राघव को बताया नहीं हनुमान जी महाराज ने, राघव को बताया नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्त को देख करके जान जाता है। और अब भगवान ने देखा कि आज हनुमान जी महाराज उदास हैं। हनुमान जी महाराज से राघव ने पूछा, हे हनुमान, ये बताओ, आज मुझे लगता है तुम्हें किसी बात की चिंता है। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन कहे बिना मन नहीं कर रहा है, मैं आपको बताऊं ना। हे ठाकुर, आज मैया ने और लखन भैया ने आपकी सेवा बांट ली, मेरे लिए सेवा। राघव ने कहा, आपके लिए सेवा का समय नहीं बचा, तो एक काम करो, मैं तुम्हें सेवा देता हूँ, मैं तुम्हें सेवा देता हूँ। और राघव ने कहा, एक काम करो, सुबह से लेकर के शाम तक लखन लाल जी मेरी सेवा करेंगे, और शाम से सुबह तक सीता मेरी सेवा करेगी। तो एक काम करना, जब मुझे जम्हाई आए तब की सेवा आप करना। जब जम्हाई आएगी, मेरा मुख खुलेगा, तो मेरे मुख के सामने चुटकी बजाने का काम तुम करना। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। सुमेर पवन सुत पावन नाम, सुमन पवन सुत पावन नाम, अपने बसी करी
राखे राम अपने बचे। अब जब से सेवा का भार मिल गया हनुमान जी महाराज को, अब हनुमान जी महाराज राघव के समक्ष खड़े हैं। कब राघव को जमुहाई आ जाए, कब मुझे चुटकी बजाना पड़े। अच्छा, सुबह से शाम तक तो चल गया। जब शाम से सुबह होने वाली हुई, रात्रि वेला आई, सोने का समय आया, मैया ने कहा हे हनुमान जी आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ। हनुमान जी ने कहा ना मैया मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि राघव ने मुझे सेवा दी है चुटकी बजाने का कार्य। कहीं रात में राघव को जमुहाई आ गई तो चुटकी कौन बजाएगा। और यदि राघव के मुखार बिंद के सामने मैं चुटकी नहीं बजाऊंगा तो सेवा से वंचित हो जाऊंगा, अपराध हो जाएगा। मैया ने नहीं माना। तब राघव ने इशारा किया हे हनुमान मान जाओ मैया की बात। अब हनुमान जी महाराज अयोध्या धाम को छोड़ करके एक विशाल पर्वत में जाकर के चोटी में बैठ गए। चोटी में बैठे और बड़ी जोर जोर से राम 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 कर रहे हैं, चुटकी बजा रहे हैं कि हे ठाकुर मैं आपके समक्ष बैठ करके चुटकी तो नहीं बजा पा रहा, मैं अपनी सेवा यहीं से दे रहा हूँ ठाकुर। भगवान ने अपने भक्त के लिए लीला करी। भगवान ने रात्रि बेला में ठीक 12 बजे अपने मुख को खोल दिया। ऐसी जमुहाई ली कि मुख खुल गया, मुख बंद नहीं हो रहा है। मैया घबरा गई। राघव को हो गया, राघव को हो गया। लखन लाल जी को बुलाया, तीनों भैया आ गए। हुआ क्या, वैद्य को बुलाया गया, क्या हो रहा, कोई उपचार कर लो। राघव का मुख नहीं बंद हो रहा। नारद जी आए। नारद जी ने कहा भैया ऐसी कोई जड़ी नहीं बनी है जो राघव के मुख को बंद कर ले। एक जड़ी है जो हनुमान नाम की है। हनुमान कहाँ है ढूंढो, वो हनुमान आ जाएगा तो राघव का मुख बंद हो जाएगा। और महाराज पूरी अयोध्या में ढूंढने लगे, हनुमान जी नहीं मिल रहे हैं। हनुमान जी तो अयोध्या धाम के बाहर एक विशाल टीला में बैठे हैं और राम राम की धुन बना रखे हैं। इसीलिए तो मानस कहती है सुमेर पवन पावन